इमाम की बैत और है, नबी की बैत, खलीफा की बैत, इनमें फर्क है। मैं बड़ा खूबसूरत अपने इन बच्चों को फर्क समझा देता हूं। फर्क क्या होता है? रसूल जब घर से बैत के लिए निकलता है ना, बैत करवाने के लिए, तो जब रसूल घर से निकले तब भी रसूल होता है, ठीक है? आपसे अब मैंने फैसला लेना। जब रसूल बाजार में हो तब भी रसूल होता है, मिंबर पे आके बैठे तब भी रसूल। लेकिन जब बैत करने वाला घर से निकलता है तो वो काफिर होता है, और जब वो आगे रसूल के हाथ में बैत कर लेता है तो मुसलमान हो जाता है। बैत करवाने वाला नहीं बदलता। जुमला 10 दफा रिपीट करवा लेना, अगर समझना नबी की बैत में कितना फर्क है। यहां बैत करवाने वाला नहीं बदला, उसका ओहदा वही था। घर में भी नबी था, मिंबर पे आया नबी। 10 लाख बंदा एक वक्त में भी नबी की बैत करे, उसके ओहदे में फर्क नहीं आता। एक बंदा बैत करे फिर भी सैयदुल मुरसलीन, 10 लाख बंदा बैत करे फिर भी सैयदुल, एक भी ना करे वो फिर भी नबी है, उसके ओहदे में फर्क नहीं आया। अब ये है हुज्जत की बैत, नबी और इमाम की बैत। यहां पर जो करने आया था वो पहले काफिर था, इसका मतलब बैत ने उसे बदला, इसे नहीं बदला। ये है नबी और इमाम की बैत। इधर आओ, खलीफा की बैत। जब घर से निकलता है बैत से पहले आम मुसलमान होता है, जब तख्त पे बैठता है और बैत करने वाला उसकी बैत करता है तो वो खलीफा हो जाता है। जो बैत करने आता है वो पहले भी मुसलमान था, बैत कर ली फिर भी मुसलमान। तो इस बैत का फर्क यह है कि यहां पर करवाने वाला बदला है, करने वाला नहीं बदला। जिसने की वो कल भी मुसलमान था, घर से निकला फिर भी मुसलमान, उसने बैत करके इसका स्टेटस बदला है, उसका तब्दील नहीं हुआ। इन दोनों बैतों को एक कैसे कर सकते हो? ये बैत सामने वाले को बदलती है और यहां बैत करवाने वाले को बदलती है। तो लिहाजा ये दोनों बैतें एक नहीं हो सकती। इमाम की बैत और होती है,